भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। जबलपुर के अतिथि विश्राम गृह क्रमांक 1 में आगामी नर्मदा महोत्सव के संबंध में लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले व उसके पश्चात भव्य नर्मदा महोत्सव का आयोजन नगर पंचायत भेड़ाघाट के धुआंधार में किया जाता है, जो कि लगातार सन 2006 से पूर्व लोकसभा सांसद राकेश सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम को भव्यता रूप प्रदान किया जा सके, इस संबंध में जनप्रतिनिधियों, पुलिस प्रशासन, नगरीय प्रशासन, जिला पंचायत के साथ साथ अन्य विभागों के पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे, जिनके द्वारा अनेकों सुझाव एवं प्रस्ताव दिए गए एवं पूर्व आयोजन में हुई कठिनाइयां तथा बाधाओं के विषय में भी विस्तृत चर्चा कर कमियों को दूर करने की बात कही गई। जानकारी देते हुए मंत्री राकेश सिंह जी ने बताया कि इस बार नर्मदा महोत्सव को लेकर एक नई वेबसाइट भी बनाई गई है, जिससे बाहर से आने वाले पर्यटकों को बहुत ही आसानी होगी। किस प्रकार से नर्मदा महोत्सव को सफल एवं भव्यता के साथ किया जाए, सभी के सुझावों एवं प्रस्तावों को ध्यान में रखकर बैठक का सफल आयोजन किया गया एवं हम सभी के लिए गर्व की बात है कि महाकौशल के साथ साथ प्रदेश में और देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुकने वाला नर्मदा महोत्सव, जो हर वर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है, 2006 से जिसकी हमने शुरुआत की थी, वो फिर अभी 15 और 16 तारीख को शरद पूर्णिमा के अवसर पर भेड़ाघाट में मां नर्मदा के पावन तट पे संपन्न होने जा रहा है। आज उसको लेकर हर वर्ष की भांति एक वृहद बैठक हुई, उसमें विस्तार से विषयों पर चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार कुछ जो निर्णय हुए हैं उसमें नर्मदा महोत्सव को लेकर एक वेबसाइट भी तैयार हो रही है JPTC के द्वारा, और उस वेबसाइट में पहले, अभी के और आने वाले समय में भी उससे संबंधित कार्यक्रम उसमें लगातार डाले जाएंगे, उनको अपडेट किया जाएगा। और उसके साथ साथ इस बार कोशिश होगी कि अगर पानी की स्थिति ठीक रही, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं रही और कोई कठिनाई नहीं गई, तो कुछ सीमित लोगों को, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जबलपुर का पर्यटन बढ़े, उस दृष्टि से उनको नौका विहार भी कराने की सुविधा सीमित संख्या में, इस पर भी आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। कलाकारों के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। जल्दी ही कलाकारों का चयन कर लिया जाएगा, जो अपनी कोशिश हमेशा से रही है कि वहाँ पर क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, भजन, सूफ़ी, इस तरह के कार्यक्रम वहाँ पर हों। जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, दोनों ही दिन उनको भी अवसर मिलेगा। कलेक्टर महोदय की एक समिति जो बनी हुई है, वो समिति इसके बारे में निर्णय लेती है। जो कलाकार वहाँ अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं, वो वहाँ कलेक्टर ऑफिस में अपना सूचना या जानकारी देते हैं, और उसके बाद वो समिति उनमें से नामों का चयन कर लेती है। तो स्थानीय कलाकारों को भी उसमें हर बार पर्याप्त अवसर मिलता है। इस बार का नर्मदा महोत्सव अपने आप में एक ऐतिहासिक हो, और जो इसकी गरिमा बनी हुई है, उस गरिमा के अनुकूल ये संपन्न हो, ऐसा हम सभी का प्रयास रहेगा। आज इस बैठक में मेरे साथ में वहाँ क्षेत्रीय विधायक माननीय नीरज जी, हमारे माननीय अशोक रोहाणी जी, माननीय संतोष भरकड़े जी, और उनके साथ माननीय अभिलाष पांडे जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष, नगर निगम के अध्यक्ष रिंकू जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, और ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ नगर पंचायत भेड़ाघाट के अध्यक्ष और नगर पंचायत भेड़ाघाट के सभी पूर्व अध्यक्ष, ये सारे लोगों ने मिलकर आज बहुत विस्तार से अधिकारियों के साथ चर्चा की है। ये चर्चा बड़ी सार्थक रही है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि व्यापक प्रचार प्रसार के साथ ये नर्मदा महोत्सव अपनी गरिमा के अनुकूल बहुत भव्यता के साथ संपन्न होगा। शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में और शरद पूर्णिमा के एक संध्या पूर्व और उस दिन भेड़ाघाट में नर्मदा महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 में माननीय मंत्री राकेश सिंह जी के द्वारा की गई थी, और ये निरंतर इस बार इसका 18वां वर्ष है। तो इस बार उसी को लेकर एक प्रशासनिक बैठक माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में
उनकी अध्यक्षता में की गई थी, जिसमें मूल रूप से हमारे शहर से विधायक संतोष बरकड़े जी, विधायक अशोक रोहाणी जी, विधायक अभिलाष पांडे जी, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज जी, भाजपा जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी, सभी के कुछ बहुत अच्छे सुझाव इस बार आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शरद पूर्णिमा में भेड़ाघाट में नर्मदा जी के किनारे में इस तरह का आयोजन होना अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभूति देता है। मुझे लगता है कि विश्व भर के पर्यटकों के लिए एक ये जीवन का सबसे बेहतरीन अनुभव हो सकता है। और इस बार हम लोग कुछ नए प्रयोग भी करेंगे। यदि सब कुछ सही रहा और कोई दिक्कत नहीं हुई तो प्रयास करेंगे कि जो अतिथि बाहर से पर्यटक आते हैं उनके लिए भी सीमित संख्या में हम बोटिंग नाइट में करा पाएँ, ऐसा कुछ व्यवस्था पर भी विचार किया गया है। मगर उसमें बहुत सारे राइडर्स लगे हुए हैं, बारिश की स्थिति को देख के ही वो निर्णय किया जाएगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं डैम से पानी किस तरह से कितने क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है, उससे तय होगा कि हम बोटिंग उस समय करा पाएंगे। और भी बहुत दिक्कतें हैं, तो ये सब देखते हुए एक अपनी वेबसाइट भी बनाई जा रही है। कुछ और बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। मुझे लगता है कि ये इस बार का जो नर्मदा महोत्सव है कुछ बातों के लिए याद रखा जाएगा। हमारे सफाई को लेकर भी हमारा विशेष प्रयास होगा कि हम उस पूरे परिसर को अभी से साफ़ करके और ज़ोरदार तरीके से हम तैयारी करें। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय विधायक होने के नाते हम बहुत 2-4 दिनों के अंदर ही हम उस पूरे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। पार्किंग वगैरह की जो दिक्कत आती है उसको भी इस बार दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर इस बार के नर्मदा महोत्सव में हमने जो पुरानी हमारी जो कमियां रही हैं नर्मदा महोत्सव में, उसको दूर करते हुए एक अच्छा सफल आयोजन करेंगे। बैठक हुई है, इसमें माननीय राकेश सिंह जी और भी विधायक लोग और नगर परिषद के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष एवं पार्षद सभी उपस्थित हुए। जो विस्तार से जानकारी यहाँ पर सभी को उसमें हुई। इसमें विस्तार से चर्चा करने के बाद में यह भी निर्णय लिया गया कि कलाकारों का क्या है कि चयन बहुत लेट होता था, तो इस बार से हम लोग चाहते थे कि मंत्री जी से बात भी हुई कि जल्दी से जल्दी कर दिया जाए, जिससे क्या है कि प्रचार प्रसार भी होगा और जनता को मालूम भी होगा। क्योंकि हर बार क्या होता है कि 1-2 दिन बचते हैं, जब उसके पहले प्रचार वो होता है, उसका चयन होता है, तो लोगों तक जानकारी प्राप्त हो नहीं पाती। तो इसलिए हम लोगों ने मांग की है कि इस बार जल्दी से जल्दी चयन किया जाए, जिसमें लोगों को मालूम जाए। और क्या है, इस बार क्षेत्रीय जबलपुर से कुछ कलाकारों को भी आमंत्रित किया जाए, जो क्या हो कि जिसमें लोगों को मालूम भी हो, क्या हो कार्यक्रम अच्छा भी हो यहाँ पर। और पूरी तैयारी को लेकर हम लोगों ने चर्चा की है और अभी कलेक्टर महोदय जी के साथ में जाकर वहाँ पर निरीक्षण करेंगे और पूरा वहाँ पर जो भी अभी कटाव हो गया तो उसको भी पूरा करेंगे वहाँ पर पढ़ाई करके और अच्छा मैदान बनाएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि इस बार अच्छी भव्यता के साथ हो, क्योंकि यहाँ के देश से नहीं विदेशों से पर्यटक लोग यहाँ पर आते। और नौका विहार की बात करें तो नौका विहार भी पिछले बार भी जल्दी चालू कर दिया था शरद पूर्णिमा के टाइम पे। इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि नर्मदा जी का जल स्तर कम हुआ तो हम लोग चालू करवा देंगे। चतुर्श्री लोधी, अध्यक्ष नगर परिषद भेड़ाघाट।